He went away to his room and we stood where we were. और वो अपने कमरे में चले गए और हम वहीं खड़े थे जहाँ हम थे. 15th of 20 minute is best. और जब 15 से 20 मिनट हो गए, the sun was almost setting. Our father had not turned up, nor had he sent his servant. ना ही हमारे पिताजी आए और ना ही हमें वहाँ पे कोई उनका नौकर आया लेने. एंड नाउ द स्टेशन मास्टर हैड ऑल्सो लेफ्ट अस. और अब स्टेशन मास्टर भी हमें वहाँ पे छोड़ के जा चुका था. हेलो एवरीवन, टुडे वी आर स्टडिंग सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन पार्ट थर्ड. नाउ वी आर स्टडिंग दैट व्हाट हैपेंड व्हेन Station master saw Bhimrao Ambedkar's face and know his caste. So his face understand a sudden change. उनके फेस पे अचानक से एक परिवर्तन आ गया. We could see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion. हम उनके चेहरे पे देख सकते थे कि उनके चेहरे पे क्या था, रिपब्लिकन का भाव था. As soon as he heard my reply, जैसे ही उन्होंने मेरा जवाब सुना. We were quite bewildered, and the joy and happiness which we felt at the beginning of the journey gave way to a feeling of extreme sadness. और हमारे अंदर जो खुशी थी इस यात्रा को लेकर, वो अब एक दुख में बदलती जा रही थी. After half an hour, the station master returned and asked us. आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर वापस आया और उन्होंने हमसे पूछा what we propose to do, हमें क्या करना चाहिए. We said that if we could get a bull-cart cart on hire, we would go to the Koringon. और उन्होंने बोला कि अगर हम एक बुल कार्ट हायर कर लें तो हम अपनी जगह पे जा सकते हैं. एंड इफ़ इट वाज नॉट वेरी फार, और अगर ये ज़्यादा दूर नहीं है, वी वुड लाइक टू स्टार्ट स्टेनवे, और हमें पैदल चले जाना चाहिए. देयर वर मैनी बुल-लॉक कार्ट पेइंग फॉर हायर. वहाँ पे बहुत सारी बुल्लॉक कार्ट थी जो क्या थी, किराए के लिए थी. बट माई रिप्लाई टू द स्टेशन मास्टर दैट वी वर महार हैड गॉन राउंड अलॉन्ग द कार्ट मैन एंड नॉट वन ऑफ देम वाज प्रिपेयर टू सफ़र बीइंग पुल्ड टू द डीमैन हिमसेल्फ कैरिंग पैसेंजर ऑफ द अनटचेबल कास्ट. तो मेरा जवाब था स्टेशन मास्टर को, क्योंकि हम मेहर हैं इसलिए कोई भी बुलकाट वाला हमें अपनी गाड़ी पे बिठा के जाना नहीं चाहेगा. वो ऐसे लोगों के साथ नहीं जाएगा जिन्हें की अछूत कहा जाता हो. वी वर प्रिपेयर टू पे डबल ऑफ फेयर. हम दुगना किराया देने को तैयार थे. बट वी फाउंड दैट मनी डिड नॉट वर्क. लेकिन वह मनी वहाँ पे कोई भी काम नहीं आ रही थी, वो पैसा वहाँ पे काम नहीं आ रहा था. द स्टेशन मास्टर हु वाज नेरोगिएट ऑन आवर बिहाफ. और वो जो स्टेशन मास्टर जो कि हमारी तरफ से क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था, स्टूड साइलेंट नॉट नोइंग व्हाट टू डू. वो भी शांत खड़ा हो गया क्योंकि उसे नहीं समझ आ रहा था कि क्या करे. इमेजिन हाउ डिफ़िकल्ट इट वुड बी इफ़ पीपल कुड नॉट मूव ईजीली फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर. और आप ऐसा समझ सकते हैं, आप ऐसा सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है जब एक जगह से दूसरी जगह कोई इंसान नहीं जा पाता है. हाउ इंसल्टिंग एंड हार्मफुल इट इज़ टू हैव पीपल मूव अवे. और ये कितना इंसल्टिंग होता है, कितना बुरा लगता है और कितना दुख देता है जब लोग आपके सामने से निकल जाते हैं. रिफ्यूज़ टू टच यू, आपको छूने के लिए मना करके. और अलाउ यू टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द सेम सोर्स एज दे डू. और उस जगह से पानी पीने के लिए भी जहाँ से कि वह खुद पीते हैं. सो क्लियरली एज दिस स्टोरी शोज अस, तो ये कहानी हमें साफ बताती है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट ओनली लिमिट्स ऑफ द प्रिवेंटिंग दलित फ्रॉम अंडरटेकिंग सर्टेन इकोनॉमिकल एक्टिविटी, बट इज आल्सो डिमांड दैम टू द रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी गिव टू द अदर. और ये केवल उनको इकोनॉमी लेवल पे ही नीचे नहीं बताती है, बल्कि उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा भी फील करवाती है. किसके लिए? उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए और उनकी डिग्निटी के लिए.
स्टीयरिंग फॉर इक्वलिटी और समानता के लिए देखिए, द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑल्सो इंक्लूड विद इन it the struggle of large group of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally। और ये क्या है, ये एक ऐसी लड़ाई है जहाँ पे केवल आज़ादी की लड़ाई जो है वो ब्रिटिश के साथ ही नहीं लड़ी जा रही थी, बल्कि अपने ही देश के एक बड़े से ग्रुप के साथ लड़ी जा रही थी। किसके लिए? खुद की समानता के अधिकार के लिए। दलित वुमेन, ट्राइबल्स एंड प्रेसिडेंट फॉट अगेंस्ट द इनइक्वलिटी दे एक्सपीरियंस्ड इन देयर लाइफ। दलित औरतें और वहाँ के जो भी बाकी लोग थे छोटी जाति के, वो इस लड़ाई को लड़ रहे थे असमानता की, किसमें? अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जब वो इसको महसूस कर रहे थे। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, मैनी दलित ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? सबसे पहले बहुत सारे लोगों ने इकट्ठा होकर मंदिर में जाने के लिए कदम उठाया। Women demanded that they should have to as much a right to education as men did। और औरतों ने कहा कि उन्हें भी उतना ही पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए जितना कि मेन को है, जितना कि आदमियों को है। Peasants that rebels fought released themselves from a grace of the money leaders and the high interest they were charged। और बाकी दलित लोगों ने, जो ट्रिबल्स लोग थे, उन्होंने बोला कि उनसे जो है इंटरेस्ट ज़्यादा लिया जा रहा है, उनसे जो है ब्याज ज़्यादा लिया जा रहा है, तो उन्होंने इसके लिए आवाज़ उठाई। व्हेन इंडियन बिकम अ नेशन इन 1947, जब 1947 में भारत अपने आप में एक देश बन गया वापस से, आवर लीडर्स टू वर कंसर्न अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वलिटी दैट एग्जिस्ट। और जो हमारे नेता थे वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि भारत में क्या है, अभी भी असमानता व्याप्त है। दोज हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने क्या लिखा? भारत का संविधान लिखा। अ डॉक्यूमेंट दैट लेड आउट द रूल बाई विच द नेशन वुड फंक्शंस। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कि क्या था? भारत के सभी जो संविधान के नियम थे वो लिखे हुए थे। वर अवेयर टू द वे, जो कि लोगों को जागरूक करता था। एज अ क्राइम एंड हैज़ बीन लीगली अपॉलिज्ड। तो अनटचेबिलिटी को क्या था? एक क्राइम की तरह देखा गया था और इसके लिए लीगली कानून बनाए गए थे। पीपुल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। लोग अपनी पसंद का काम कर सकते थे। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपुल, और सरकारी नौकरियां सभी लोगों के लिए थी। इन एडिशनल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेस रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट टू टेक स्पेसिफिक स्टेप टू राइज दिस राइट टू इक्वलिटी फॉर पुअर एंड अदर सच मार्जिनल कम्युनिटीज़। और सरकार के ऊपर एक एडिशनल जिम्मेदारी थी, किस चीज़ के लिए? कि सभी को बराबरी का अधिकार मिले, चाहे वो गरीब हो या वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो। कि डिस्क्रिप्शन हैड बीन प्रैक्टिस इन आवर सोसाइटी एंड हाउ पीपुल हैड स्ट्रगल अगेंस्ट इट। कि जो ये असमानता है ये किस तरह से हमारे समाज में व्याप्त है और लोग इससे किस तरह से लड़ रहे हैं। मैनी लीडर्स ऑफ दिस स्ट्रगल सच एज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैड ऑल्सो फॉट फॉर द राइट ऑफ द दलित। और बहुत सारे लीडर्स के साथ साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी क्या करा? दलित के लिए अधिकारों की लड़ाई को लड़ा। सो these leaders set out a vision and goal in the constitution to ensure that all the people of India were considered equal। और इन सभी नेताओं ने क्या किया? इन्होंने एक विज़न और एक गोल को सेट कर लिया, किसके अंदर? अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि भारत के संविधान में सभी लोगों को क्या मिले? समानता का अधिकार मिले। दिस इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन्स इज सीम एज अ की वैल्यू। और जो ये इक्वलिटी थी ये सभी लोगों में क्या दिखी? एज अ की वैल्यू की तरह दिखी। दैट यूनाइट अस ऑल द एज इंडियंस, जिसने सभी को क्या करा? भारतीयों की तरह साथ में बांधा। एवरीवन हैज़ इक्वल राइट, सभी के पास बराबरी के अधिकार थे। एंड अपॉर्चुनिटीज़ थी। अनटचेबिलिटी इज सीन। द राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेड दैट respect for diversity was a significant element in ensuring equality। और जिन लोगों ने संविधान लिखा उन्होंने भी ये कहा कि रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, विभिन्नता के लिए जो है रेस्पेक्ट है, आदर है, वो क्या है? ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है किसका? इक्वलिटी का, समानता का। दे फेल्ट दैट पीपुल मस्ट हैव द, उन्होंने ऐसा महसूस किया कि लोगों को
वो क्या करना चाहिए, द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजियस, स्पीक देयर लैंग्वेज, सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ, कि लोगों को अपना धर्म, अपनी भाषा और अपने त्योहारों को मनाने का तरीका, अपनी खुशियों को एक्सप्रेस करने का तरीका के लिए वो क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। दे सेड दैट नो वन लैंग्वेज, रिलीजियस और फेस्टिवल शुड बिकम कंपल्सरी फॉर ऑल दी फॉलोअर्स। और उन्होंने कहा कि कोई भी एक भाषा, कोई भी एक धर्म या कोई भी त्यौहार जो है वो सभी के लिए निश्चित नहीं होना चाहिए कि आपको इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। दे सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजियस इक्वली। उन्होंने कहा कि सरकार को भी सभी धर्मों को क्या है, बराबर का अधिकार देना चाहिए। देयर फॉर इंडिया बिकम अ सर्कुलर कंट्री, और इस तरह से क्या हुआ, इंडिया एक सर्कुलर कंट्री बन गया। वेयर पीपुल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस, जहाँ पे सभी धर्मों के लोग एंड फेथ हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो देयर रिलीजियस विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पे कि वो अपने धर्म को, अपनी जाति को आराम से यूज़ कर सकें, स्वतंत्रता से यूज़ कर सकें, बिना किसी भी असमानता के डर के। दिस इज सीम एज एन इम्पॉर्टेंस एलिमेंट ऑफ आवर यूनिटी, और ये क्या दिखाता है, ये हमारी एकता का एक महत्वपूर्ण तथ्य दिखाता है। दैट वी ऑल लिव टुगेदर, जो कि हम सब क्या करते हैं, साथ में उसको महसूस करते हैं, साथ में मनाते हैं। एंड रेस्पेक्ट वन अदर, और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। थ्रू दीज आइडियाज एंड एंथेसिज्म इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें कहाँ से आया, ये हमारे संविधान से आया। दिस चैप्टर पॉइंट आउट दैट, और ये चैप्टर हमें इसे बताता है, इनइक्वलिटी एग्जिस्ट इवन टुडे, कि आज भी असमानता है। इक्वलिटी इज अ वैल्यू, इक्वलिटी क्या है, एक समानता, एक महत्व है। दैट वी हैव टू कीप स्ट्रीविंग फॉर एंड नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिकली, कि ऐसा अपने आप ही नहीं होता है कि असमानता अपने आप ही रह जाती है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसको हटाना पड़ेगा। People, struggle and positive action by the government are necessary to make this a reality for all Indian, और लोगों का स्ट्रगल जो कर रहे हैं जो लोग, इसके लिए उनका पॉजिटिव एक्शन और सरकार की तरफ से ज़रूरी जो कार्य हैं वो ही क्या करेंगे, वास्तव में इसको साबित करेंगे कि इंडिया हैज़ इक्वलिटी फॉर द ऑल रिलीजियस, भारत में सभी लोगों के लिए समानता है। सो टुडे वी हैव डन दिस चैप्टर। आई होप you like this chapter. Stay home, stay safe, keep learning. Thanks for watching.